आज का ये वीडियो देवगुरु बृहस्पति की महादशा पर आधारित है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि किन स्थितियों में 16 साल की यह महादशा अच्छा फल देती है और किन स्थितियों में इसका फल उतना ठीक नहीं रहता। आज सुबह सुबह मुझे एक मित्र ने एक व्हाट्सएप लिंक भेजी जिसमें एक एस्ट्रोलॉजर जिनके चैनल पर काफ़ी भीड़ रहती है, वो बता रहे थे कि अक्सर इसका फल खराब जाता है। ये बात बिल्कुल उतनी ही गलत है जितनी ये बात गलत है कि सुबह होते ही अंधेरा छा जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रहों में से एक है। उनकी महादशा कैसे बहुत खराब फल दे सकती है। अक्सर कई लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा सब्सक्राइबर के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जो नई लगे, बट नई होना एक अलग बात है, पर उसका शास्त्रों में और प्रैक्टिकल जो हम देख रहे हैं जीवन में, उससे अगर एकदम ही अपोजिट दिशा में वो जा रही है तो उसका थोड़ा खंडन बनता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के बारे में ऐसी बात करने का कारण क्या रहा होगा। ये जो ज्योतिषी बता रहे हैं उनकी कुंडली में खुद ही देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। एक तो ये भी कारण है। दूसरा कारण ये है कि आज का जो दौर है उस दौर में राहु और शुक्र, इनकी जो लीला है या माया है वो ज्यादा सक्रिय है। आप देखें, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स शुक्र के बारे में कई वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि शुक्र लग्जरी और कहना चाहिए भोग विलास का कारक कहीं ना कहीं होता है। तो इसके जो है वीडियोस आपको बहुत मिलेंगे, रोज नए नए वीडियो। राहु के बारे में भी काफी वीडियो होते हैं, क्योंकि राहु भी एक तरह की माया है, इल्यूजन है, कई बार डिजायर्स को भी बहुत बढ़ाने वाले ग्रहों में है। तो इन पर चर्चा होती है। एक तरह ऐसे में देवगुरु बृहस्पति को उपेक्षित समझा जाता है, क्योंकि ये तो ज्ञान के शुभता के प्रतीक हैं। और ये बात सच भी है कि आज में ज्ञान कौन इतना सीरियसली लेता है, लेकिन ये भी बात उतनी सच है कि अंत में ज्ञान ही आपको एक टिकाऊ शांति देता है। जीवन में खुशी के कारक भी बृहस्पति हैं, ये मत भूलिए। और दोस्तों, ये बात भी ध्यान देने की है कि देवगुरु बृहस्पति अगर जीवन में है तभी आपके जीवन में शुभता है, तभी आपके जीवन में एक टिकाऊ प्रगति है। तो ऐसा नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति सिर्फ ज्ञान के ही कारक हैं। आखिरकार तो जीव कारक है ना, देवगुरु बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं, कहीं ना कहीं ये 11वें हाउस के भी कारक हैं। तो जीवन में जो एक सही प्रगति होती है जो फिर खत्म भी नहीं होती। नहीं तो कई बार हमने देखा है राहु की महादशा की जो सफलता होती है वो अंत में आपसे जो कुछ दिया था वो सब छीन के भी ले जाती है। ये भी देखने को मिलता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति के बारे में इस तरह के अनाप शनाप कुतर्क, इस चीज को तो मैं बिल्कुल गलत मानता हूं कि इस तरह के वीडियोस बनाकर आप तात्कालिक थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया लाइक्स पा सकते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने ग्रह नक्षत्रों को खराब कर्म से बिगाड़ ही रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि किन किन स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति की दशा काफी अच्छी जाती है, किन किन लग्नों में, किन किन भावों में, और किन स्थितियों में उनका फल उतना ठीक नहीं रहता। क्योंकि ज्योतिष में एक वन लाइनर आंसर नहीं होता। जिन दोस्त ने आज मुझे वो वीडियो और वो लिंक भेजी थी वो मुझसे कह रहे थे आप थोड़ा सा मुझको बता दीजिए। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा मैं वन लाइनर आंसर दे दूं तो फिर आपके मन में कुछ दिन बाद फिर डाउट्स क्रिएट होंगे, क्योंकि समझ जो होती है ना, अंडरस्टैंडिंग जो होती है, वो आपको फाइनल निष्कर्ष तक पहुंचा देती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देवगुरु बृहस्पति कुछ लग्नों में बहुत अच्छा फल देते हैं, कुछ लग्नों में उतना ठीक फल नहीं देते। कुछ भावों में 6, 8, 12 उनका फल कभी कभी उतना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हमेशा खराब भी नहीं रहेगा। अगर शनि की और राहु की इस तरह की दृष्टि नहीं है, किसी मारक ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तब 6, 8, 12 में भी वो ठीक फल दे सकते हैं आपको, बशर्ते आप कर्मों में बिल्कुल थोड़े सतयुगी प्रवृत्ति ले आइए। कलयुग में होने के बावजूद अगर आपने थोड़ा सतयुगी प्रवृत्ति को बल दिया तो देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छा फल देंगे, अगर आपकी महादशा चल रही है तो। अब हम बात करेंगे कि किन किन लग्नों में देवगुरु बृहस्पति का कैसा प्रभाव होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न में बृहस्पति नवम भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं, धर्म और मोक्ष त्रिकोण के स्वामी हैं। तो इसमें 100% अच्छा ही फल देंगे, चाहे कितने ही खराब योग हों, 6, 8, 12 में प्लेस्ड हों, पाप कर्तरी में भी क्यों ना हो, आप उनका पूरा शुभ फल ले सकते हैं। मेरा सुझाव है हनुमान जी महाराज के चरण पकड़ लीजिए। अगर ज्यादा खराब जगह प्लेस्ड हैं बृहस्पति, उन पर शनि और राहु की भी दृष्टि है,
हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी की सेवा करिए, आपके बृहस्पति आपको अच्छा ही फल देंगे। और अगर पहले से ही अच्छे वेल प्लेस्ड हैं, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो अच्छी ही महादशा जानी है। जो भी एस्ट्रोलॉजर ये वीडियो बना रहे हैं कि बृहस्पति की महादशा अक्सर खराब फल देती है, यहाँ यहाँ देखें वो कि कैसे खराब फल देगी। बिल्कुल खराब फल, बिल्कुल अच्छा फल ही देने वाली है। तो मेष लग्न में बृहस्पति बहुत अच्छे फल देंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न में बृहस्पति 8वें भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो ये दोनों भाव उतने अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए यहाँ बृहस्पति का फल कम मिलेगा। अगर आप झूठ, फरेब और लालच के चक्कर में गलत कर्म करते हैं तो डेफिनेटली आपको देवगुरु बृहस्पति कष्ट भी देने वाले हैं। और दोस्तों, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर, ये बात ध्यान रखिएगा। आप देवी की उपासना कर सकते हैं और उसमें देवी का फॉर्म है तारा माता। तारा माता की आराधना करने पर आपको कुछ राहत मिल जाएगी। बृहस्पति की महादशा अगर पीड़ा दे रही है तो तारा माता की आराधना करिए, बंगाल में उनका मंदिर है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे मिथुन लग्न की। और याद रखिए, ये मैं राशि की बात नहीं कर रहा, लग्न यानी पहले भाव में आपकी मिथुन राशि होनी चाहिए। तो यहां मैं लग्नों की बात कर रहा हूं। तीसरे नंबर पर मिथुन जो लग्न है, इसमें बृहस्पति सप्तम यानी विवाह भाव और दशम यानी कर्म भाव के स्वामी हैं। मिथुन लग्न वालों को विवाह के बाद बृहस्पति का अच्छा फल मिलेगा और जीवन में शुभता आएगी, प्रगति होगी। विवाह ध्यान से करिए। विवाह अगर आपका गलत होगा, विवाह भाव खराब होगा, पीड़ित होगा, तो फिर आप आगे आपका करियर भी डामाडोल हो सकता है। तो विवाह एक अच्छा होना चाहिए। एक सही लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आने के बाद बृहस्पति आपके अच्छा फल देंगे और आपकी सांसारिक वृद्धि भी होगी। आपको भी बृहस्पति के शुभ फल में बढ़ोतरी के लिए, अगर वो शनि से पीड़ित हैं और राहु का भी प्रभाव उन पर है, तो हनुमान जी या शंकर बाबा की शरण में जाइए। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो आप देवी जी की भक्ति में लग के अपने बृहस्पति को अच्छा बना सकते हैं। बाल स्वरूप में देवी हैं, उनका ध्यान भजन करने से आपके बृहस्पति अच्छा फल देंगे। चौथे नंबर पर कर्क राशि, कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट। कैंसर एसेंडेंट को बृहस्पति बहुत ज्यादा अच्छा फल दे सकते हैं। अगर आप लोगों के भले के लिए सोचेंगे, लोगों के भले के लिए कुछ काम करेंगे, दान धर्म से जुड़े रहेंगे, तो बृहस्पति आपको बहुत अच्छा फल देंगे। आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, इसलिए आपको कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है। भले ही वो रोग भाव के स्वामी भी हैं, लेकिन भाग्य के स्वामी हैं। तो आपको अगर एक सही रूटीन पालन कर लिया आपने, और रूटीन के साथ साथ धार्मिक जो रिचुअल्स हैं उनसे जुड़े रहे, टाइम पे उठना, पूजा पाठ करना, योग करना, ध्यान करना, या जो भी अपने इष्ट हैं उनसे जुड़े रहना, मंदिर जाना, तो ये सब आपको बुलंदियों पे भी पहुंचा सकता है। इसलिए इस लग्न के लिए भी, क्योंकि बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में ही तो उच्च के होते हैं, तो इस लग्न को तो वो बहुत उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न की। दोस्तों, सिंह लग्न के जातकों को बृहस्पति हमेशा अच्छा फल देते हैं। अष्टम के स्वामी तो हैं, प्लस इसके साथ वो आपके पंचम के भी स्वामी हैं। तो ऐसे जातक जो सिंह लग्न के होते हैं, ये ज्योतिष में, धर्म, अध्यात्म में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और कहीं ना कहीं सफल हो जाते हैं। तो ऐसे लोग धर्म से जुड़े रहें, धर्म का पालन करें। हनुमान जी महाराज की उपासना, आराधना आपके बृहस्पति को बहुत अच्छा बनाती है। शंकर बाबा तो हैं ही बृहस्पति के जिसे कहते हैं देवता। महर्षि पाराशर ने अपनी किताब, जो विख्यात बुक है व्रत पाराशरी होरा शास्त्र, उसमें देवगुरु बृहस्पति की शांति के लिए शिव सहस्त्र नाम बताया है। जिन स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल नहीं देते, उन स्थितियों में शिव सहस्त्र नाम का महर्षि पाराशर ने बताया कि पाठ किया जाए। तो सिंह लग्न वाले शिव जी और हनुमान जी, अगर पीड़ित हैं बृहस्पति, तो आप शिव जी और हनुमान जी की उपासना करके उन्हें अच्छा कर सकते हैं। अपने कर्मों को अच्छा रखें और शिव जी, हनुमान जी की उपासना शुरू कर दें। मित्रों, कन्या लग्न में बृहस्पति चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो आपको भी ये विवाह के बाद बहुत अच्छा फल देंगे मिथुन लग्न की तरह। और आपको अपनी माँ से और अपनी वाइफ से एक अच्छा संबंध बना के रखना है। अपनी वाइफ को कभी भी परेशान नहीं करना है। और अगर आप विवाहित नहीं हैं तो विवाह के पहले अपनी माँ हैं, उनकी सेवा करनी है, उनसे एक अच्छा संबंध बनाए रखना है। तो कन्या लग्न वालों को भी बृहस्पति परेशान नहीं करेंगे, उनके लिए भी अच्छा फल देंगे। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तो तुला लग्न में ये रोग भाव के भी स्वामी हैं
और तृतीय भाव के भी स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं इनको बृहस्पति की महादशा में पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या हो सकती है। जरूरी नहीं है कि बहुत विकराल समस्या ही हो, थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, उसका ध्यान रखेंगे डाइजेशन का तो अच्छा रहेगा, ओवरऑल ठीक ठाक रहेगी। और लेकिन फिर भी आपको भी तारा माता की उपासना आराधना करनी चाहिए। देवी की आराधना करके, माँ भगवती तारा की आराधना करके आप बृहस्पति के जो अगर प्रकोप आ रहे हैं तो उनसे राहत पा सकते हैं। हालांकि बाकी लग्नों की तुलना में बहुत अच्छी महादशा नहीं रहती है, लेकिन वही बात है, अगर कर्म ठीक है तो बृहस्पति शुभ फल देने पे बिल्कुल आमादा हो जाएंगे। कर्म से आप अपने बृहस्पति को अच्छा भी बना सकते हैं। धर्म कर्म मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, ठीक है। तो तुला लग्न वालों को बृहस्पति की इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और बृहस्पति किन भावों में बैठे हैं उस पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न में बृहस्पति द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। इस लग्न में बृहस्पति अच्छा ही फल देंगे। और अगर आप किसी स्तुति से जुड़े हुए कोई स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, तो बहुत अच्छा फल देंगे। कोई मंत्र करते हैं नियमित, हनुमान चालीसा नियमित करते हैं, किसी भी तरह का पाठ अगर नियमित करते हैं तो बृहस्पति आपको अच्छा ही फल देंगे। धनु लग्न में बृहस्पति बहुत अच्छा फल देंगे। लग्नेश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं, तो उसमें कोई संशय की बात नहीं है, ये आपको हमेशा अच्छा फल देंगे। शिव जी और माता रानी को भजते रहिए। किसी शनि से पीड़ित हो, अगर बृहस्पति शनि की दृष्टि हो, या पाप कर्तरी में राहु और शनि की पाप कर्तरी में, तो हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं। लेकिन फिर भी धर्म से जुड़े रहिए और माता की सेवा करिए, तो आपके बृहस्पति हमेशा अच्छा फल देंगे। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न में 12वां भाव और तीसरा भाव बृहस्पति के क्षेत्र में आता है। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप ध्यान से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मकर लग्न वाले बहुत ज़्यादा प्रोफेशन ओरिएंटेड होते हैं, और कई बार वो ऐसे में ध्यान भजन इस पर ध्यान नहीं दे पाते, और ऐसे में कई बार अंत में वो ये अनुभव करते हैं कि यार जीवन में सब मिला लेकिन एक शांति तो मैंने पाई नहीं, अंत में हारा हुआ अनुभव करते हैं। तो बृहस्पति के लिए उनको ये करना चाहिए कि उनको ध्यान से जुड़े होने चाहिए, किसी ना किसी ऐसे गुरु से जुड़े रहें जो ध्यान वगैरह के उपदेश देते हैं, ध्यान सिखाते हैं, कोई ध्यान विधि पकड़ सकते हैं, ये उनके लिए एक तरह की रेमेडी है। और तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, तो गूढ़ विज्ञान, वही ध्यान भी आ जाता है इसमें भी। तो हर तरीके से ध्यान साधना मकर लग्न वालों के लिए एक तरीके से एक रेमेडी के तौर पे काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति कई बार आपके व्ययेश हैं, तो आपको कई बार लॉस भी करवा सकते हैं, तो ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न में बृहस्पति 11वें भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं। ये ध्यान रखिए, कुंभ लग्न वाले कई बार धर्म से विमुख हो जाते हैं, लेकिन बड़ा अजीब है कि उनकी इच्छाएं जो पूरी होती हैं वो भी मंदिरों से, धर्म से जुड़ के ही होती हैं। तो क्योंकि उनके 11वें भाव के स्वामी हैं, तो आपके जीवन में बृहस्पति अगर सही प्लेस्ड हैं तो आपकी धर्म में अगर गति होगी, आप धार्मिक बने रहेंगे, मंदिर वगैरह जाएंगे, अपने धर्म को ढंग से फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको अच्छा फल देंगे। अगर सही प्लेस्ड नहीं है तो आप ये पाएंगे कि आपकी इच्छाएं नहीं पूरी हो पाती, जो भी आप चाहते हैं वही नहीं मिलता। इसलिए बृहस्पति के बारे में इतना ध्यान रखें। अपने बृहस्पति को अगर आप सही रखेंगे, धर्म का कम से कम अगर आप सम्मान नहीं कर पा रहे तो अपमान भी मत करिए, तो इस स्थिति में आपको बृहस्पति ठीक ठाक फल दे सकते हैं। अब बात करते हैं अंतिम मीन लग्न की। मीन लग्न में बृहस्पति अच्छा ही फल देंगे। 10वें भाव के स्वामी हैं, लग्न के भी स्वामी हैं, तो हमेशा अच्छा फल देंगे। आप जो भी आपके इष्ट हैं उनसे प्रे करते रहिए, उनसे जुड़े रहिए, क्योंकि प्रेयर इज द की फॉर मीन लग्न। मीन लग्न को सरेंडर रहना चाहिए हमेशा अपने इष्ट के चरणों में, और किसी गुरु को, कोई अच्छे गुरु हैं जिनसे आपका संपर्क है, वृद्ध जन हैं, ज्ञानी महात्मा लोग हैं, इनसे अगर आप जुड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जीवन पटरी पर रहेगा, आपको बृहस्पति अच्छा फल देंगे। मित्रों, अंत में फिर मैं अपनी बात यह कहते हुए समाप्त करना चाहूंगा कि बृहस्पति जो हैं वो मुक्ति के भी कारक हैं। सभी कुंडलियों, काल पुरुष में बृहस्पति धर्म भाव के भी स्वामी हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। जहां कालचक्र पूर्ण होता है वहां भी अधिकार क्षेत्र बृहस्पति का है। और मित्रों, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी आप समझ सकते हैं। इसलिए अब आप देखिए कि जब वामन अवतार हुआ था भगवान का, वो बृहस्पति की ऊर्जा लेकर आए थे भगवान, और उस समय बलि जो राजा थे उन्होंने अपने गुरु तक की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य तक की अवहेलना कर दी थी, और उन्होंने देवगुरु बृहस्पति के अवतार भगवान नारायण वामन अवतार को सरेंडर कर दिया था। और आज तक
जब भी पंडित जी हाथ में कलावा बांधते हैं तो बलि राजा का नाम, जो मंत्र है ना उसमें नाम आता है बलि का। ऐसी महिमा बृहस्पति की है, उनके आशीर्वाद से आपको वो गति मिलती है जो फुल एंड फाइनल होती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो भी ज्योतिषी लोग बृहस्पति के बारे में अनर्गल वीडियो बना रहे हैं, वो कम से कम अपनी गति और अपने जो फॉलोवर्स हैं उनकी दुर्गति ना करवाएं। और कर्म देखिए, ज्योतिष में फ्री विल बिल्कुल काम करती है, आपको हमेशा स्वतंत्रता है, वरना कर्म का क्या महत्व रह जाएगा। क्या ऋषि ये चाहते थे कि लोग बाग कर्म ना करें? लेकिन याद रखिए, कर्म सदकर्म भी हो सकता है, और कर्म के आगे का और छोटों की मात्रा लगा दें तो कुकर्म भी हो सकता है। तो हमेशा ज्योतिष में ग्रह अपने परिणाम, कई बार अगर आपका प्रारब्ध है कुछ बहुत स्ट्रांग पूर्व जन्म का, तो ग्रह डेफिनेट कई फल देंगे, क्योंकि आपने ऐसा कर्म किया होगा, तो एकदम से चेंज नहीं होता। लेकिन बहुत सारी चीजें आप अपने कर्म से बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो ज्योतिष कभी भी कर्म की उपेक्षा नहीं करता है। और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद लेना है तो मन कर्म वचन से आप दूसरों के कल्याण की चिंतन जो शैली है उसको अपनाएं, ना कि अपने ही पोषण, अपनी ही उन्नति का अगर आप सोचेंगे तो जीवन में हो सकता है आप कुछ कुछ पालें, लेकिन अंत में आप ये पाएंगे कि यार आपका जो काल चक्र जहाँ पहुँचा, आपको अच्छी जगह पहुँचा सकता था, वहाँ आप नहीं पहुँचे। तो ये ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय श्री राम।